हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है विंटर सीजन की। हमने देखा है कि तरह तरह के मौसम आते हैं जाते हैं। हर मौसम अपने साथ कुछ अलग तरह की अनुभूति लेकर आता है ना? हर मौसम का अपना अलग एहसास है और इसी तरह विंटर्स का भी बड़ा अलग एहसास है। विंटर्स में हम देखते हैं कि चारों तरफ ऐसे लगता है जैसे कि प्रकृति सो गई है ना? बर्फीले एरिया में तो चारों तरफ बर्फ छा जाती है। ऐसा लगता है कि वक्त थम गया है, सारे काम स्लो डाउन हो गए हैं। पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं और रेस्ट पर चले जाते हैं। ना उस पे फूल खिलते हैं, ना फल खिलते हैं, ना पत्तियां। और इस तरह से कई लोग विंटर्स को बड़ा ही बोरिंग और ग्लूमी सीजन, डिप्रेसिव वेदर कहकर बुलाते हैं। तो सर्दियों की एक शांत सुबह थी, हल्की धूप फैल रही थी और दादी माँ अपने गार्डन में टहल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो बेंच पर अकेले बैठा है। दादी माँ ने जब ये देखा तो दादी माँ उसके पास गई। उसका चेहरा बुझा बुझा था, आंखों में उदासी और शरीर में कोई उत्साह नहीं था। दादी माँ उसके पास गई और प्यार से पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, मैं विंटर्स हूँ। मुझे लोग ग्लूमी कहते हैं। मेरे आने से फूल नहीं खिलते, पत्ते झड़ जाते हैं, हर तरफ सूखापन और सूनापन आ जाता है। मुझे कोई पसंद नहीं करता क्योंकि मैं बहुत बोरिंग हूँ, मैं बहुत स्लो हूँ। और कहते हुए चेहरा फिर उदास हो गया। दादी माँ ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके पास गई और प्यार से पूछा कि बेटा तुम अपने लिए ऐसे क्यों सोचते हो? विंटर्स ने जवाब दिया, मैं ऐसा इसलिए सोचता हूँ दादी माँ, क्योंकि मैं सचमुच ऐसा ही हूँ। दादी माँ मुस्कुराई और बोली, अरे ऐसा कौन कहता है कि तुम मजेदार नहीं हो सकते? आओ, मैं तुम्हें जीने का एक नया तरीका सिखाती हूँ। और ये कहते हुए हाथ पकड़कर दादी माँ विंटर्स को घर में ले आई और वे विंटर्स को अपने साथ घर में लेकर आई। और दादी माँ ने कहा, विंटर्स का समय स्लो होने का होता है। यह रुकने का, सोचने का और खुद से जुड़ने का मौसम है। और फिर उन्होंने क्या करा, सिलाई और बुनाई, स्वेटर, कुछ ऊन की गोले और सिलाइयाँ ले आई और आग जलाकर कहा कि चलो अब मजे से मूंगफलियां खाएंगे और यहाँ बुनाई करेंगे। दो सिलाइयाँ विंटर्स के हाथों में दे दी, खुद के हाथों में ले ली और गप्पे मारते हुए, मूंगफलियां खाते हुए, अलाव की तपन को लेते हुए मजे से वो स्वेटर बुनने लग गई। अलाव के पास बैठकर परिवार और दोस्तों के साथ गपशप करना, ये विंटर्स की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, दादी माँ ने विंटर्स को कहा। उसके बाद जब ये सब काम फिनिश हुआ, फिर बना किचन में गर्मा गर्म ऑयली फूड, भुजिया बनी, पकौड़े बने। और दादी माँ ने कहा कि विंटर्स में हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। ये सारी चीजें हम रेनी सीजन में और समर्स में नहीं खा सकते क्योंकि उस वक्त हमारा डाइजेशन पावर बहुत ही वीक होता है, लेकिन विंटर्स में हम सब हजम कर लेते हैं। तो चलो गर्मा गर्म पकौड़े और चाय पीते हैं। और दोनों ने मिलकर गर्मा गर्म पकौड़े खाए और चाय पी। इसके बाद शाम होते होते दादी माँ कुछ किताबें ले आई और उन्होंने कहा कि इस मौसम में बाहर बहुत ठंड है, बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन हम कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, जिसके लिए अक्सर और मौसमों में टाइम नहीं मिलता। दोनों रजाई में आराम से बैठ गए और मनपसंद किताबें पढ़ी। विंटर्स को कुछ पेंट करने का मन हो रहा था। दादी माँ ने उसको कैनवस और कलर्स दिए और कहा कि तुम मजे से रजाई में बैठकर कुछ पेंटिंग भी कर सकते हो। और इस तरह से दोनों अपनी हॉबीज को नर्चर करने लगे। दादी माँ किताबें पढ़ने लगी और इन्होंने इस कुछ स्केच पेन्स लेकर कुछ पेंटिंग की विंटर्स ने। तो दादी माँ ने कहा, अपनी हॉबीज पर काम करो जिन्हें भागदौड़ में भूल जाते हो। अक्सर और मौसमों में हम भागदौड़ काफी कर पाते हैं क्योंकि मौसम सपोर्टिव होता है, लेकिन इस मौसम में चारों तरफ काफी फ्रीजिंग टेम्परेचर है, भागदौड़ नहीं कर पाते। तो अपनी हॉबीज जो अक्सर हम वक्त जैसे नहीं दे पाते, उनको नर्चर करो, उन पर काम करो। विंटर्स ने ये सब अपनाया। अब लोग सर्दियों में स्वेटर बुनते थे, कहानियां पढ़ते थे, गर्म चाय के साथ गपशप करते थे, घरों में अपनापन बढ़ रहा था। ये सब कुछ विंटर्स अपनी आंखों से देख रहा था। धीरे धीरे विंटर्स उदास नहीं रहा। वो समझ गया कि हर मौसम का अपना सौंदर्य और उद्देश्य होता है। अब विंटर्स मुस्कुराता है क्योंकि वो जान गया है कि वह भी उतना ही खास है जितना कोई और मौसम। उसने दादी माँ को बहुत दिल से थैंक्स कहा और विंटर्स खुशी खुशी अपनी जगह पर चला गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। हर समय, हर स्थिति में खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके में होती है। धीमी जिंदगी भी सुंदर हो सकती है अगर हम उसे अपनाना सीख लें। और ये बात जो हमने जानी कि खुशी और स्ट्रेंथ कहीं बाहर नहीं, सब आपके अंदर है। बस आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए
कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़िन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।